हम बात करेंगे सैलमंड की थ्योरी की, जिन्होंने बोला कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होना चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं होना चाहिए। जिसके अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि टॉर्ट्स का मतलब है ही इज रेफरिंग टू ओनली पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉर्ट्स विच हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड बाय द कोर्ट्स। मतलब उन्होंने बोला आज तक जितने भी केस लॉज हुए हैं, अगर कोर्ट्स ने 5 टॉर्ट्स अभी तक रिकॉग्नाइज किए हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, कॉन्स्पिरेसी, डेफेमेशन, वही लॉ ऑफ टॉर्ट है। इसीलिए उन्होंने उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोला है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू सैलमंड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब होता है इट इज लिमिटेड टू द लिस्ट ऑफ टॉर्ट्स जो है। और इसी रीजन से आपने सुना होगा सैलमंड की थ्योरी को क्या बोला जाता है? पिजन होल थ्योरी। पिजन होल पता है क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ रैक जिसमें देर आर मल्टीपल होल्स एंड हर एक स्लॉट, बोल लो इसको, हर एक स्लॉट पे, हर एक पोर्शन पे देर इज अ लेबल। इस पे भी लेबल लगा है, इस पे भी लेबल लगा है, हर किसी पे एक लेबल लगा है। तो अगर इस पे लेबल लगा है फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का, नेस्ट का या पिजन फूड का, तो मुझे उस लेबल के अकॉर्डिंग ही उस होल को फिल करना होगा। इसमें आप सिर्फ वही कमोडिटी रख सकते हो या ऐड कर सकते हो जो इस लेबल पे मेंशन्ड है। और अगर ये पिजन होल है, इसमें टोटल फॉर एग्जाम्पल अगर 9 पिजन होल्स है, देर आर 9 लेबल्स, तो 9 से ज्यादा 10वीं चीज तो आप इसमें नहीं रख सकते। 8 हो सकती है, 7 हो सकती हैं, लेकिन 10, 11, 12 तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें स्लॉट्स ही सिर्फ और सिर्फ 9 है। सैलमंड ने बोला लॉ ऑफ टॉर्ट भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है कि यहां पे हम लॉ को लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोल रहे हैं। दैट मींस जितने लेबल्स हैं सिर्फ उतने ही टॉर्ट्स हो सकते हैं। जहां लेबल खत्म वहां टॉर्ट भी खत्म। दैट मींस सैलमंड सेड कि टॉर्ट्स, द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज लिमिटेड टू only those particular civil wrongs which have been identified by the courts as civil wrongs under law of torts. कोर्ट्स ने अगर ऑलरेडी 9 तरीके के टॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो जो लेबल्स, लेबल का मतलब है आइडेंटिटी, तो जो आइडेंटिटी कोर्ट ने उनको दी है सिर्फ उतने ही टॉर्ट्स को हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कंसिडर करेंगे। दैट मींस क्या वो इंप्लाइडली ये नहीं बोल रहे हैं कि जो है बस वही लॉ ऑफ टॉर्ट्स है? ना हम कोई नया टॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना हम किसी एग्जिस्टिंग टॉर्ट को इवॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? मतलब एक बार कोई टॉर्ट बना और इसके अंदर लेबल के अकॉर्डिंग इसके अंदर फिट हो गया, उसके बाद एडिशनल लेबल आप लगा नहीं सकते, नया टॉर्ट आप बना सकते नहीं हो, और जो ऑलरेडी है उसको इवॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें फिट हो चुका है। तो ना तो आप एवोल्यूशन कर सकते हो, इवॉल्व कर सकते हो, ना ही आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग या सोसाइटल बिहेवियर के अकॉर्डिंग कोई नया टॉर्ट बना सकते हो। दैट वाज द आइडिया ऑफ सैलमंड। इसीलिए उन्होंने इसको पिजन होल के साथ कंपेयर किया कि जितने लेबल्स, जितने ब्लैंक स्पॉट्स उतने टॉर्ट्स। हमारे पास जितनी जगह है हम उतना ही भर पाएंगे। जहां जगह खत्म उसके बाद डजंट मैटर, फैक्ट्स कुछ भी हो, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, इट कैन नॉट बी फिल्ड एनी फर्दर। और इसी रीजन से इसको इससे कंपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू सैलमंड। सैलमंड ने बोला कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स शुड बी जस्ट लाइक क्रिमिनल लॉ, कि वो बिल्कुल किसके जैसा होना चाहिए? क्रिमिनल लॉ के जैसा होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ की स्पेसिफिकली हम सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ की ही बात करेंगे बिकॉज टॉर्ट इज ऑल्सो अ सब्सटैंटिव लॉ।
तो क्रिमिनल में भी हम उसको सब्सटैंटिव लॉ से ही कंपेयर कर सकते हैं, प्रोसीजरल से तो नहीं कर सकते। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है क्रिमिनल लॉ में? बीएनएस, आईपीसी, यस और नो। उसमें क्या होता है, एक पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है, कोई भी एक्ट किया है जिसके लिए उसके अगेंस्ट एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, तो बीएनएस में आप क्या करोगे फिर? we'll check the elements strictly. That means we'll check the actus reus, we'll check the mens rea कि इस सिचुएशन में इसका एक्टस रियस इनमें से कौन से प्रोविजन में फॉल कर रहा है, इस सिचुएशन में इसकी मेंस रिया इनमें से कौन से प्रोविजन में फॉल कर रही है, और जिस भी प्रोविजन का एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों फुलफिल हो जाएगा, हम बोल देंगे इसने यही ऑफेंस किया और इसके लिए इसको पनिशमेंट दी जाएगी और उसको अकॉर्डिंगली हम कन्विक्ट कर देंगे। यही होता है। सैलमन ने बोला लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी सेम रूल अप्लाई होना चाहिए कि हमारे पास जितने लेबल्ड टॉर्ट्स हैं बस वही सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट माने जाने चाहिए। मतलब आगे जाके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन ने कोई भी सिविल रॉन्ग कमिट किया है तो कोर्ट को क्या चेक करना होगा? कोर्ट को चेक करना होगा क्या ये सिविल रॉन्ग किसी भी लेबल के अंडर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उस पर्सन का सिविल रॉन्ग इनमें से किसी भी लेबल में फॉल कर रहा है, सिर्फ तभी उस पर्सन को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर टॉर्टियस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। लेकिन अगर उसका सिविल रॉन्ग किसी भी लेबल्ड टॉर्ट में से फॉल नहीं कर रहा है, देन ही विल नॉट बी हेल्ड टॉर्टियसली लायबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स अकॉर्डिंग टू सैलमन। क्योंकि पिजन होल या लेबल देने का तो मतलब ही यही है, क्रिमिनल लॉ से उसको कंपेयर करने का मतलब ही यही है कि अगर एलिमेंट्स फुलफिल हुए, यहां पे एलिमेंट्स को हमने क्योंकि पिजन होल से कंपेयर किया है, मतलब जो जो लेबल्स हमने पिजन होल में लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्ट या कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसी भी डिफेंडेंट की किसी भी एक लेबल को मैच कर रही है तो हम उसको उसके होल में फिट कर सकते हैं, और जब हम उसमें उसको फिट कर सकते हैं दैट मींस वो टॉर्ट है। लेकिन अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, भले ही वायलेशन ऑफ राइट हुआ है, लेकिन वो इनमें से किसी में फिट नहीं हो पा रहा बिकॉज वो किसी भी लेबल को मैच नहीं कर रहा है, तो फिर सैलमन के अकॉर्डिंग इट इज नॉट अ टॉर्टियस लायबिलिटी एंड दैट इज आउट ऑफ द परव्यू और द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। क्योंकि सैलमन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये ही टॉर्ट्स है, कोई और टॉर्ट नहीं है। इसीलिए what he has used the word torts and not tort। अब अगर ये मैंने आपको अभी एक ओवरव्यू दिया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे सैलमन की थ्योरी के प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पूछूं तो बता सकते हैं हम? पहले तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इज वेरी इजी, क्योंकि सब नेगेटिव ही है। क्या होगा नेगेटिव में? ठीक है, अगर हम इसी को लेके चलें पिजन होल थ्योरी को, तो इसको तो कोडिफाई भी किया जा सकता है, और जब कोडिफाई कर दिया तो रेसिड्यूरी बचाई कहां फिर? यस और नो? क्योंकि आपने उसको क्रिमिनल लॉ से कंपेयर कर दिया कि क्रिमिनल लॉ में जिस तरीके से कोडिफिकेशन होता है, कोडिफिकेशन होता है तभी तो आप चेक करते हो कि किसका एक्टस रियस मैच हो रहा है, किसका मेंस रिया मैच हो रहा है। सेम अगर यहां पे भी हमें मैच ही करने हैं लेबल्स, तो कोडिफाई कर दो फिर अनकोडिफाइड क्यों है? और नेगेटिव, यस, यूबी जस्ट एबी रेमेडियम का भी वायलेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट, अब आप चाहे उसको टॉर्ट बोलो चाहे उसको टॉर्ट्स बोलो, है तो यूबी जस्ट एबी रेमेडियम पे बेस्ड, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। यहां पे अगर हम सैलमन की ही थ्योरी को एक्चुअली फॉलो करते रहे तो क्या हर राइट के वायलेशन पे हम उसको रेमेडी दे पाएंगे? नहीं, रेमेडी तभी दे पाएंगे जब वो इनमें से किसी एक लेबल में फॉल करेगा। अगर इनमें से किसी एक लेबल में फॉल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि राइट वायलेट नहीं हुआ है, राइट वायलेट हुआ है, लेकिन हमारी लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा, तो हम तुम्हें लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडी नहीं दे सकते।
that is against Eubigia Sibiremedium, and that is not just against Eubigia Sibiremedium, that is against the entire essence of law of tort. पूरे law of tort का essence ही है to give remedy as a residuary law, मतलब बचा कुचा जो कहीं नहीं आ रहा उसमें भी आपको अनरेमेडीड नहीं जाने देंगे, रेमेडी आपको फिर लॉ ऑफ टॉर्ट में दे दी जाएगी, लेकिन वो तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना अगर हमने इसको फॉलो कर लिया तो. देन यस, एवोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा उसका, क्योंकि जनरली सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं, कोई भी लॉ हो, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी. मिरर ऑफ द सोसाइटी का क्या मतलब होता है? अगर आप मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो मिरर आपको एग्जैक्ट इमेज रिफ्लेक्ट करेगा जो एक्चुअली है. इफ यू आर वेयरिंग रेड, मिरर विल नॉट शो ब्लैक. इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक, मिरर विल नॉट शो रेड, इट विल शो एग्जैक्ट. जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, लॉ भी तो तभी चेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि इंजरीज चेंज नहीं होती हैं, इंजरीज भी तो चेंज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखवाई थी, उसमें हमने स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की थी. अब आप सबको पता होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट वाज डेवलप्ड इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द भोपाल गैस ट्रेजेडी केस. उसके पहले तक क्या हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को पढ़ते थे या समझते थे या लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट मानते थे? नो, इवॉल्व हुआ ना. अगर हमने यहां पे पिजन होल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको लिमिट कर दिया, 9 लेबल्स के अंदर आ रहा है तो ठीक है, वरना जाओ. तो फिर क्या होगा ऐसे में? द स्कोप ऑफ एवोल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड. अभी रेसिड्यूअरी लॉ की वजह से कंटिन्यूअसली इट इज इवॉल्विंग, एंड इट इज इवॉल्विंग. इवॉल्व होना मतलब इससे रिलेटेड जजमेंट्स तो आते ही हैं लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड, उसके अलावा कई सारे जजमेंट्स के बेसिस पे द लेजिस्लेचर ऑल्सो इनैक्ट प्रॉपर लॉज. यस और नो? फॉर दैट रीजन एवोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा अगर हमने इसको यूज किया. इसके सिर्फ नेगेटिव है या पॉजिटिव भी कुछ है? नेगेटिव तो है डेफिनेटली, क्योंकि ये जो थ्योरी है इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट दी वेरी बेसिक एसेंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट. डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए. कुछ भी पॉजिटिव है इसमें? ओके, अगर कोडिफिकेशन, क्योंकि इसमें कोडिफिकेशन करना इजी होगा तो उससे सर्टेनिटी आ जाएगी. सर्टेनिटी इन द लॉ बेसिकली. अभी बिकॉज इट इज अ रेसिड्यूअरी लॉ, देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी. हमें नहीं पता कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट में फॉल होगा नहीं होगा. इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, द सोशल इंजीनियरिंग डन बाय द कोर्ट. बट अगर हमने इसको कोडिफाई कर दिया, क्योंकि अगर सैलमन की थ्योरी को माने तो कोडिफिकेशन किया जा सकता है. कोडिफाई करने से सर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी चली जाएगी. और क्या होगा इसी सर्टेनिटी से रिलेटेड? और क्या हो सकता है? इट विल बी वेरी इजियर टू प्रूव. यस और नो? प्रूव करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप एसआरए देख लो, आप क्रिमिनल लॉ देख लो, या कोई भी और सब्सटैंटिव लॉ देख लो जहां पे रेमेडी प्रोवाइड की गई है, जहां पे राइट प्रोवाइड किया गया है, कॉज ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया गया है, वहां पे हमेशा पार्टीज का काम क्या होता है? हम आंसर में भी तो यही लिखते हैं ना, इशू लॉ पॉइंट, देन व्हाट डू वी डू? अप्लाई द लॉ अपॉन द गिवन फैक्ट्स. जो लॉ होता है उसी को तो अप्लाई करते हो, लेकिन अप्लाई करने के लिए लॉ होना तो चाहिए. सो इट गेट्स इजियर टू प्रूव अगर कोई कोडिफाइड लॉ है तो, क्योंकि सर्टेनिटी है. सर्टेनिटी का मतलब ही है कि आपको पता है आपको ये 4 एलिमेंट्स को प्रूव करना है. 4 प्रूव कर दिए. जैसे क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? प्रोसिक्यूशन नोज द मेंस रिया एंड एक्टस रियस इफ ड्यूली प्रूव्ड इट विल लीड टू कन्विक्शन. यस और नो? हाँ, कन्विक्शन के बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना होगा वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, कि अगर अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट दी गई है, कोर्ट 3 साल की भी दे सकती है, 1 साल की भी, 4 महीने की भी, वो डिस्क्रिशन है. लेकिन एक्टस रियस और मेंस रिया मतलब अगर गिल्ट ऑफ द अक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दी गई है
तो कन्विक्शन तो होगा ही, लेकिन यहां पे बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन सोशल बैलेंसिंग और सोशल इंजीनियरिंग विच इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जब कोई लॉ ही नहीं है तो आप क्या प्रूव करोगे? आपके लिए कोई बेस नहीं है। आपको ये नहीं पता कि एज अ पार्टी टू द केस, पार्टी टू द सूट, what all elements are required to be proved so that the court will give the judgment accordingly। जैसे प्रोसिक्यूशन को पता होता है, while collecting the evidences the police officer also knows, while proving the case the prosecution also knows कि आपको एक्टस रियस और मेंस रिया प्रूव करना, और वो एक्टस रियस और मेंस रिया भी बीएनएस की लैंग्वेज में बहुत ही क्लियरली गिवन होता है, पढ़ा है हमने। लेकिन यहां पे हमें पता ही नहीं है, क्या पता मेरा ही केस हो जिससे पहली बार कोई नया कॉन्सेप्ट बन जाए, फैक्ट से ही तो बनता है। जब कोर्ट्स के सामने पहली बार कोई केस आ रहा है जो कि किसी और लॉ में नहीं है, वहीं वो एक नया टॉट बना देते हैं, तो मेरा केस पहला भी तो हो सकता है। मुझे क्या पता उसमें मुझे क्या क्या प्रूव करना है, मेरे लिए बस इतना है कि आई हैव टू प्रूव माई वायलेशन ऑफ लीगल राइट ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द लीगल ड्यूटी, बस इतना ही तो आपको पता है, बस यही आप प्रूव करोगे। बट इससे ज्यादा कोई सर्टेनिटी नहीं है कि एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करने से कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। इट इज ऑल अनसर्टेन, इट इज ऑल अननोन। सिर्फ अगर ये देखा जाए, हाँ ये पॉजिटिव पॉइंट यहां पे आपको मिल जाएगा, बट ज्यादातर तो नेगेटिव ही है, क्योंकि पॉजिटिव में पार्टीज के सेंस में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर सोसाइटी के सेंस में या पूरे के पूरे लॉ ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर के एसेंस के सेंस में अगर देखा जाए, इट इज कंप्लीटली नेगेटिव। और इसी को बैलेंस आउट करने के लिए हम विनफील्ड की थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सैलमन की थ्योरी हो और सिर्फ सैलमन की ही थ्योरी को हम फॉलो करें, नेगेटिव इज मोर, पॉजिटिव इज वेरी लेस। इसी रीजन से उसको बैलेंस आउट करने के लिए लॉ ऑफ टॉट्स के साथ हमेशा लॉ ऑफ टॉट दैट इज विनफील्ड्स थ्योरी इज आल्सो स्टडीड। तो सैलमन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? सैलमन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉट्स होता है, दैट मींस द लिस्ट इज क्लोज्ड। ना आप कोई नया इसमें लेबल बना सकते हो, जो है उनमें फिट कर सकते हो अगर फिट हो रहा है तो। इसी रीजन से सैलमन ने इस थ्योरी को नाम दिया है पिजन होल थ्योरी। जहां पे लेबल्स हैं, उस लेबल में जो फिट हो रहा है वो आप कर दो, नया लेबल नहीं बनाया जा सकता। देयर इज नो स्पेस फॉर अ न्यू लेबल और अ न्यू स्लॉट, सो इट इज एग्जॉस्टिव। सो अकॉर्डिंग टू सैलमन, लॉ ऑफ टॉट्स इज एन एग्जॉस्टिव लॉ। और आपको नहीं लगता अगर लॉ ऑफ टॉट्स के लिए वर्ड हमने एग्जॉस्टिव यूज कर दिया, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द वर्ड रेसिड्यूअरी। रेसिड्यूअरी का तो मतलब ही होता है बचा कुचा, जो बच गया वो इसमें आ जाएगा। तो क्या बचे खुचे की लिस्ट कभी क्लोज हो सकती है क्या? नेवर। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सैलमन की थ्योरी पढ़ोगे, सैलमन तो कह रही है एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव एंड रेसिड्यूअरी दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। According to Salmon, it is a closed list. According to Salmon, it is an exhaustive law. According to Salmon, no new tort can be created. No tort can be evolved. The tort can only be fitted. That's it. उन्होंने बोला ना क्रिएट कर सकते हो, ना चेंज इवॉल्व कर सकते हो, सिर्फ फिट कर सकते हो अगर हो रहा है तो अगर नहीं हो रहा तो यूबीजा से भी रेमेडियम डिफीट हो जाएगा। समझ आ रहा है? दैट इज नोन एज सैलमन्स थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स, जिसको पिजन होल थ्योरी भी बोला जाता है। अब इसको बैलेंस करने की सख्त जरूरत है, अभी हमने देख लिया। सिर्फ इसके बेसिस पे तो नहीं चल सकते, इसके बेसिस पे बोले अगर, तो क्यों हम अभी इतने नए नए लॉस पढ़ते हैं। इनफैक्ट अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में आप एक और टॉपिक ऐड कर दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि दैट इज नोन एज अ मॉडर्न टॉट। उसको मॉडर्न टॉट बोला जाता है, न्यू टॉट।
टुवर्ड्स द एंड मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बताऊंगी, उसमें भी कॉम्पेंसेशन होता है, बेसिक रिलीफ, so that is also evolved, वहां भी आप लीगल राइट को वायलेट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इवॉल्व, वो भी पहले टॉर्ट में आया करता था लेकिन फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक एग्जॉस्टिव लॉ बना दिया गया है, बट वो इवॉल्व तो टॉर्ट से ही हुआ है, इसीलिए वो भी एक मॉडर्न न्यू टॉर्ट के फॉर्म में होता है, कई बार आपके एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। ऑल राइट,